नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 12 राशियों का राशिफल टैरो कार्ड्स के हिसाब से लेकर मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए 7 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक के टैरो राशिफल को देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मेष, वृष और मिथुन राशियों के राशिफल को देखा जाए कि इन राशियों के लिए किस तरह के संदेश कार्ड्स के माध्यम से मिल रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए देखते हैं। मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को ये है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी और परिवार में बड़ी स्थिरता रहेगी। यानी कि जो भी पारिवारिक वातावरण है वो बड़ा ही सुखमय होगा, बड़ा ही शांतिपूर्ण होगा और सभी मिलजुल करके रहेंगे। इसके बाद आपके स्वास्थ्य के लिए देखते हैं। ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। फिर भी मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके बाद आर्थिक स्थिति 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, बहुत बेहतरीन स्थिति दिख रही है और धन के क्षेत्र में आप बड़ी मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके बाद नौकरी या व्यवसाय की स्थिति किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय की स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन बनी हुई है और इस स्थिति को और बेहतरीन बनाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और इस तरह से आपका पूरा सप्ताह जो है बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इसके बाद 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होगा। हो सकता है कि परिवार में किसी का आगमन हो जिनके कारण आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं और आप पति पत्नी के मध्य काफ़ी विचारों की एकता होगी। यानी कि बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण होगा। पारिवारिक स्थिति भी मैंने कहा था कि बड़ी ही शांतिपूर्ण स्थिति होगी, सुखद स्थिति होगी। तो ऐसी ही स्थिति दाम्पत्य जीवन की दिख रही है। बहुत बेहतरीन स्थिति मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह दिख रही है। तो इसके बाद अब आइए चलते हैं वृष राशि वालों की तरफ। देखते हैं कि वृष राशि के जो लोग हैं उनके साथ इस सप्ताह किस तरह की स्थितियां उनके सामने आने वाली हैं। कार्ड्स मेरे माध्यम से आप तक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो वृष राशि वालों के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति मेष राशि वालों की ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक समस्याएं कुछ ऐसी होंगी जिनको लेकर के हो सकता है कि आप थोड़े से मानसिक तनाव के शिकार हों। लेकिन इस तरह की स्थिति को बहुत अधिक स्वयं पर हावी ना होने दें, क्योंकि परिवार की जो भी समस्याएं हैं आप उनका समाधान कर सकते हैं, पूरे समर्थ हैं आप। तो कार्ड को देखिए, इसके हिसाब से ये लग रहा है कि आप मानसिक तनाव में घिरे हुए हैं। लेकिन अपनी आंखों को खोलिए और समस्या पर काफ़ी विचार करिए। विचार करके आगे बढ़िए। कोई भी समस्या आपकी सोच से, आपके विचार से बड़ी नहीं है, आप उसका समाधान कर सकते हैं। इसके बाद ये कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का। क्वीन ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आया है। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। कहीं कोई परेशानी वाली स्थिति फिलहाल मुझे स्वास्थ्य में नहीं दिख रही है। फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना भी फैल रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो इसलिए हर तरह से अपने बचाव के उपाय करते रहें। इसके बाद नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। धन प्राप्ति के क्षेत्र में या आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़े, लेकिन ये दौड़ भाग सार्थक होगी। यानी कि जो भी आप मेहनत करेंगे, जो भी परिश्रम आप कर रहे हैं धन प्राप्त करने के क्षेत्र में, वो परिश्रम आपका सफल होगा और आप पूरी तरह से कामयाब होंगे। इसके बाद द एम्परर का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका प्रेशर आप महसूस करेंगे। यानी कि किसी के दबाव में रहने की स्थिति दिख रही है, लेकिन ये प्रेशर बहुत आपके ऊपर हावी नहीं होगा। इसको स्वयं पर हावी ना होने दें। मान के चलें कि ये प्रेशर आपके भले के लिए है और कहीं ना कहीं से इससे आपको नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में फ़ायदा ही होगा। इसके बाद हाई प्रीस्ट का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन पर भी हो सकता है कि किसी का प्रेशर आप महसूस करें। जैसा कि मैंने कहा कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप किसी के प्रेशर को महसूस कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी हो सकता है कि कोई उम्रदराज व्यक्ति हो जिनके प्रेशर को आप महसूस करें।
लेकिन ये दोनों ही क्षेत्रों में ये जो दबाव आपको लग रहा है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके भले के लिए है। उनकी सलाह को मानिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए और उनकी सलाह से लाभ उठाइए। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं, किस तरह से कार्ड्स मेरे माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड मिथुन राशि वालों का ये है हाई प्रिस्ट का। हाई प्रिस्ट का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक जीवन में कोई हो सकता है कि उम्र दराज व्यक्ति हो, किसी का प्रेशर हो आपके ऊपर। हो सकता है कि पिता या पितामह जैसा कोई व्यक्ति हो जो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना चाहता हो, लेकिन ये प्रेशर, जैसा कि मैं हर बार बताती आती हूँ कि ये प्रेशर जो है आपके भले के लिए है और उनके इस प्रेशर में आकर के आप कोई भी अनुचित कदम न उठाएं, उनकी सलाह को मानिए और आगे बढ़िए। उसके बाद 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। कहीं कोई परेशानी फिलहाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं दिख रही है। अगर कोई परेशानी होती तो मैं अवश्य बताती। तो फिर भी स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। उसके बाद 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के लिए ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन रहेगी, लेकिन बहुत अधिक किसी की मदद करने के चक्कर में धन का अपव्यय ना करें। मदद करने में धन का अपव्यय नहीं होता है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत अधिक मदद करके अपने को एक तरह से आर्थिक दबाव में रखना गलत है। तो मदद करिए दूसरों की, लेकिन थोड़ी सी अपनी स्थिति भी बेहतरीन रखिए। तो आर्थिक दबाव की स्थिति आपकी बन सकती है। हो सकता है दूसरों की मदद के कारण या कहीं कोई बहुत विचार करके धन नहीं लगाने पर भी ये स्थिति बन सकती है। उसके बाद किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपकी स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और किसी युवा का बहुत अधिक सहयोग होगा। उनके सहयोग को स्वीकार करें और उन्हें धन्यवाद दें, छोटा मोटा उपहार भी दे सकते हैं और इससे आपकी स्थिति बहुत मजबूत होगी। उसके बाद क्वीन ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। पति पत्नी दोनों ही वैचारिक एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शांतिपूर्ण स्थिति होगी, बहुत ही बेहतरीन स्थिति होगी आपके दाम्पत्य जीवन की। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।